दोस्तों, जब हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं या फिर सो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली ऐसा तब होता है जब हम बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर दबाव बनाकर बैठे रहते हैं या लंबे समय तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हाथ पैर का सुन्न होना कॉमन है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। यह हमारे उठने बैठने के गलत तौर तरीकों की वजह से इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अगर आप उठने बैठने और सोने की पोजीशन को सही कर लें तो ये समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने बॉडी के सही पोस्चर रखने के बावजूद भी बार बार आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और उनमें झंझनाहट होती है, आपको दर्द होता है, तब दोस्तों आपको इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर की किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। आपके बॉडी के कोई भी पार्ट में सुन्नपन या झुंझुनाहट का एहसास होता है तो उसके और भी वजह होते हैं। चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से शरीर में सुन्नपन की समस्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे घरेलू इलाज के बारे में। सबसे पहला कारण है दोस्तों शरीर में विटामिन की कमी। अगर आपके हाथ पैरों में झंझनाहट या सोने का एहसास होता है तो इसका बहुत बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी हो सकता है। अगर आप थके हुए फील करते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, तो आप बिना देरी किए विटामिन की जांच जरूर करवा लें, और खासकर विटामिन B12 की जांच, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, और अगर इसकी कमी पाई जाती है तो उसका सप्लीमेंट लेकर इसे दूर कर सकते हैं। दूसरा कारण है हमारी गर्दन में या कमर के किसी भी नस का दबा होना, यानी पिंच होना। गलत पोस्चर की वजह से बहुत सारे लोगों की कमर और गर्दन की जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती है, और इस दबाव की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, जिस वजह से शरीर में सुन्नपन की समस्या होने लगती है। अगर आपकी कोई नर्व दबी हुई है तो फिजिकल थेरेपी जरूर करवाएं। हाथ पर सोने का तीसरा कारण डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज की वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारी नाड़ियों के लिए जहर के समान है। ब्लड में ज्यादा शुगर होने की वजह से हमारी जो नब्स होती हैं वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख प्यास लगेगी और बहुत सारे लोगों को बार बार यूरिन पास करने की भी फील आएगी। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल का जांच जरूर करवा लें। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर में ज्यादा टाइपिंग करते हैं या फिर बड़ी मशीनरी या पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों और बॉडी को लगातार वाइब्रेशन का सामना करना पड़ता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे हाथों के जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो सकती हैं। अगला वजह है हमारे जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अपने कैपेसिटी से कम काम करता है, जिसकी वजह से आपको थकावट जल्दी हो जाएगी, आपको ज्यादा ठंड लगेगी, आपके शरीर में झंझनाहट का एहसास होगा, अचानक से आपका वेट गेन हो जाएगा और आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों में हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखा गया है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर आप भी इन सारे सिम्टम्स से गुजर रहे हैं तो एक बार थायराइड का जांच जरूर करवाएं। लंबे समय से हाथ की उंगलियों और कलाई में झंझनाहट हो रही हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह कार्पल टनल सिंड्रोम्स हो सकता है। इसमें कलाई के बीच की नस दब जाती है जो हाथ और बाजू तक जाती है। इसमें मध्यमा, तर्जनी उंगली व अंगूठे में ज्यादा झंझनाहट होती है। शुरुआती स्तर पर ध्यान देने से यह जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसमें आपको काम के बीच में कलाई और उंगलियों को आराम देना, कलाइयों को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना, इस तरह का एक्सरसाइज करना है। इससे आपको आराम मिलेगा। अगर बहुत और हमेशा दर्द होता हो तो फिजियोथेरेपी से आराम मिलता है। चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। आप अपने डेली की डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जो आपके शरीर में विटामिन B12, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करे। आपको मैं ऐसा कुछ फूड बता रहा हूँ जिसमें B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। इसे लेने से इनकी कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन B12 वेज में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जो चीजें मिट्टी में पैदा होती है उनमें विटामिन B12 होता है। इसलिए आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, इनमें विटामिन B12 होता है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, चीज, मक्खन और सोयाबीन, इनमें भी B12 होता है। नॉनवेज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें B12 होता है? उनमें है अंडा, मछली, रेड मीट, चिकन, सी फूड। इन सब में प्रचुर मात्रा में B12 पाया जाता है। ध्यान रहे अधिक मात्रा में नॉनवेज का सेवन ना करें। अधिक खाने से यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। खराब कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में बढ़ने लगता है। अगर आपके शरीर के किसी खास हिस्से में बार बार सुन्न होने की समस्या होती हो तो ऐसे में आप मालिश की मदद ले सकते हैं। नियमित रूप से मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे हाथ पैर बार बार सुन्न नहीं होते। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो मालिश से आपको काफी लाभ होगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से व्यायाम और गर्म सिकाई भी करें। इसके लिए आप पानी को गर्म कर लें और फिर इसमें सेंधा नमक डाल दें। जब पानी गुनगुना रह जाए तो इसमें आप अपने झंझनाहट या फिर सुन्न वाले पैरों को इस पानी में डुबो कर रखें। कम से कम 10 मिनट तक ऐसा रखें। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा।
इसके बाद आप डेली रूटीन में दालचीनी का सेवन जरूर क्या करें। दोस्तों, दालचीनी में काफी मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो हाथ पैरों में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यदि आप दालचीनी का सेवन रोज कर लेते हैं तो आप अपने शरीर की बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। दालचीनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे आप बहुत देर तक बीमारियों से बचे रहते हैं। दालचीनी का रोज सेवन करते हैं तो इससे न सिर्फ आप हाथ पैर के सुन्नपन से बचे रहेंगे, इसके अलावा आपको जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा, घुटनों का दर्द नहीं होगा, हर तरह के दर्द से आपको आराम मिलेगा। चलिए जानते हैं दालचीनी का सेवन कैसे करना है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेकर 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में घोलकर आप सुबह के समय पी सकते हैं। दूसरा तरीका, आप आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में आधा चम्मच शहद मिलाकर 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिया करें। ये दोनों ही तरीका बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आपके हाथ पैरों में सुन्नपन की समस्या नहीं होगी। सौंठ और हल्दी का सेवन करें। इससे आप रात को सोने से पहले दूध के साथ प्रयोग कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, नसों को मजबूती मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच सौंठ और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है, दूध को उबालना है और इस दूध को रात को सोने से पहले पी लेना है। इसके अलावा आपको डेली वर्कआउट और योगा जरूर करना चाहिए और रात को सोने से पहले हाथ पैर पर मसाज करके ही सोया करें। तिल का तेल या फिर सरसों का तेल मसाज के लिए अच्छा होता है, जो ब्लड फ्लो को बेटर करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या क्यों होती है, किस विटामिन की कमी से होती है, इन विटामिन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, डाइट के बारे में और कुछ होम रेमेडी के बारे में। आप बताया गया डाइट को जरूर फॉलो कीजिए और साथ में जो होम रेमेडी बताया गया है, औषधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको दालचीनी, इसके अलावा सौंठ और हल्दी को दूध के साथ इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए और कम से कम 1 महीने तक इन औषधियों का इस्तेमाल कीजिए। आपको हाथ पैर में सुन्नपन, झंझनाहट की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।